दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि रोबिन परी को शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में लेकर गया। पहली डेट में मैं परी की बात मानना चाहता था। मैं उसे इम्प्रेस करना चाहता था। अब आगे वह मुझे एक छोटे से ढाबे में लेकर गई। इसमें शायद ही मैं कभी कदम रखूं। वहाँ कोई भी स्टैंडर्ड आदमी नहीं था और ना ही किसी ने कोट पहन रखी थी। पर वहीं पर हम दोनों ने खाना खाया। परी मेरी तरफ देख रही थी, जैसे कि मुझे परख रही हो। शायद वह यह जानना चाहती थी कि मैं उसकी लाइफ स्टाइल में जी सकूंगा या नहीं। शायद उसे दिखावे का शौक नहीं, पर मैं परी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस दौरान उसने मुझे अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया। जब वेटर बिल लेकर आया तो मैंने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, पर वह कैश मांगने लगा, जो कि मेरे पास नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि खाने के मेरे पास पैसे नहीं थे। परी ने मेरी हालत समझकर अपने पर्स से पैसा निकाल कर बिल चुका दिया। मैंने परी से कहा, सॉरी, मैं कैश नहीं रखता क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ कार्ड से पेमेंट हो जाता है। मैं तुम्हें यह पैसा चुका दूंगा। पर मेरी हालत देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मज़े ले रही थी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था कि मैं उसे अपना बना लूं। पर बहुत ही मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और उसे घर पर ड्रॉप करके मैं अपने घर आ गया। 2 दिनों के अंदर उसने अपना जवाब बता दिया और उसका जवाब सुनकर तो मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कोई लड़की ऐसा जवाब कैसे दे सकती है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगी। 1 साल के दौरान आप मुझे इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाओगे तो मैं हमेशा के लिए आपके साथ रह जाऊंगी, आपकी पत्नी बनकर। लेकिन अगर मैं आपकी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाई या फिर आप मेरी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। आखिर यह समझती क्या है अपने आप को? पता नहीं, पर मैं उसे हर हाल में पाना चाहता था तो मैं ऐसे शादी करने को तैयार हो गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट बनवाकर साइन भी करवा लिया। मैंने ऐसी पागल लड़की आज तक पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब मुझे हर पल अपने सुहागरात का ख्याल आने लगा। हमेशा से ही मैं औरतों से दूर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई औरत पसंद आती ही नहीं और अब मुझे रहा नहीं जाता। मैं यही सोचता कि सुहागरात में मैं भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर झपट पड़ूंगा। अजीब अजीब ख्याल आने लगता मेरे दिमाग में। पता नहीं परी को देखकर मुझे क्या हो गया था, लेकिन परी के साथ मैं 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसीलिए मेरा उठाया हुआ एक गलत कदम मुझे हमेशा उससे हमेशा के लिए दूर कर देगा। मुझे किसी तरीके से उसका दिल जीतना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि परी से शादी के बाद एक नई मुसीबत मेरे सामने आ जाएगी और मेरी ज़िंदगी बिखर कर रह जाएगी। मैं किस पानी में डूबने जा रहा था मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। परी के मासूम चेहरे के पीछे अपनी ज़िंदगी के खूंखार चेहरे को मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा नहीं था कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। जब मैं 16 साल का था तो मुझे अपने ही कॉलेज की एक लड़की पसंद आ गई थी। तब मैं इंटर में था। मुझे तो उस लड़की का चेहरा भी अच्छे से याद नहीं। ऐसा लगता है कि प्यार किए हुए 2 साल बीत गए हैं। पर उस लड़की ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और मेरा दिल तोड़कर वह चली गई थी। उसके बाद से ही मैं लड़कियों को इंसान नहीं, बस एक इस्तेमाल की चीज़ मानता था। माँ और भाभी ही 2 औरत हैं जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। 1 महीने के अंदर हमारी शादी हो गई और फिर सुहागरात का दिन आ गया। सुबह से ही मैं काफ़ी बेचैन था। मेरी भाभी तो बीच बीच में मेरा मजाक भी उड़ाने लगी थी। कह रही थी, देवर जी थोड़ा सब्र से काम लेना। पर सब्र से काम लेना मेरे बस की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि दिन पार ही नहीं हो रहा, न जाने कब रात आएगी। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और अपने आप को समझा रहा था कि अपने अंदर के भेड़िए को मुझे दबाना होगा। मैं कमरे के अंदर आया तो वह बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा पहने बैठी थी। अपने चेहरे को घूंघट में छुपा रखा था। मैंने उसका घूंघट हटाया और उसे उसका तोहफा दिया। मैंने उसके लिए एक बहुत सी खूबसूरत सी डायमंड नेकलेस खरीदी थी। वह अपना गिफ्ट देखकर मुस्कुराई। फिर मैं उसके करीब देखने लगा। उसके हाथ, उसके होठ और उसका गला। उसके गले में एक चेन था जो कि उसके सीने तक था। जैसे ही मैंने चेन की लॉकेट को देखा तो उसके अंदर कोई तस्वीर थी। मुझे लगा कि मेरी और उसकी तस्वीर होगी। लॉकेट देखते वक्त जैसे ही उसका सीना थोड़ा सा टच हुआ तो मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। डर कर मेरी चीख निकल गई। मैं कमरे से बाहर निकल गया और ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। हमारे घर पर मेहमान भरे पड़े थे। मुझे वहां देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ। मेरी भाभी तो आकर कहने लगी कि देवर जी क्या बात है, यहाँ क्यों आ गए? जाइए अपनी पत्नी के साथ कमरे में जाइए। लेकिन मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। मैं अपने कमरे में नहीं जाना चाहता था, पर मेरी भाभी ने जबरदस्ती धक्का देकर मुझे कमरे में भेज दिया। मेरी पत्नी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कि मुझे क्या हो गया है। मैंने लाइट ऑफ की और चुपचाप से अपने पत्नी के बगल में लेट गया और सो गया। अब हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते।
अब मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि वह तो कोई औरत नहीं, बल्कि शायद हर औरत सुहागरात के सपने देखती है। परी ने सुहागरात का सपना देखा होगा, पर मैं रात को सो गया था, उसे हाथ भी नहीं लगाया। जब मैं सुबह उठा तो देखा परी नहाकर अपनी बाल सुखा रही थी। जब मैं उठा तो मेरी तरफ अजीब निगाहों से घूर रही थी और सैकड़ों सवाल उसकी आंखों में थे। सवाल सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं, मेरे दिमाग में भी थे। क्या यह लड़की नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सब धुंधला सा हो गया था। मैंने परी से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास चलना है। पर यह बात सुनकर वह काफ़ी घबरा गई थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा, मेरे साथ रहना है तो डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा और अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसे तो मानो कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह तैयार हो गई। मैं भी नहाकर रेडी हो गया और उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। तो क्या होगा दोस्तों, रोबिन को परी की सच्चाई का पता चलेगा? और ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।